हाँ देखो, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद में गीत तो कट गया है, श्रद्धा मनु चल रहा है, तो इसमें श्रद्धा और मनु की बारे में वर्णन किया गया है। वही पहले तो लिखोगे संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के श्रद्धा मनु नामक शीर्षक से लिया गया है। यानी कि वो तो अब तो क्वेश्चन आते हैं, तो शीर्षक श्रद्धा मनु है और रचयिता कौन है इनके? जयशंकर प्रसाद। व्याख्या देखो, कौन तुम सरस्वती जलनिधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। तो इसमें मनु एक निर्जन वन में बैठे हुए हैं। वहाँ पर श्रद्धा उसकी प्रकृति की शोभा को देखने के लिए आई हुई है। पर्वत पर निर्जन वन में, निर्जन पर्वत पर उसकी शोभा को देखने के लिए आई हुई है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति को देख करके वह पूछ रही है, हे अपरिचित व्यक्ति तुम कौन हो? हे अपरिचित व्यक्ति तुम कौन हो? सरस्वती जलनिधि तीर, जैसे संसार रूपी सागर की तरंगों के द्वारा किनारे पर मणि को फेंक दिया जाता है। यानी कि सागर की लहर इतनी तेजी से आती है कि मणि किनारे पर आ जाती है और उसकी शोभा को, किनारे की शोभा को बढ़ा देती है। उसी प्रकार से तुम्हें भी समाज ने त्याग दिया है और इस निर्जन वन में आकर बैठ गए हो। तो इस निर्जन वन की शोभा को तुम बढ़ा रहे हो। जब निर्जन वन में या निर्जन पर्वत पर, यानी जहाँ कोई भी ना हो, वहाँ एक जना कोई भी पहुँच जाए तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो उसी प्रकार से तुम इस शोभा को बढ़ा रहे हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, वही आ गया ना। हाँ, इस निर्जन वन का तुम चुपचाप इस धारा के समान, जैसे धारा से स्नान की हुई मणि सुशोभित होती है चारों तरफ, उसी प्रकार से तुम भी इस निर्जन वन को सुशोभित कर रहे हो। इसलिए तुम कौन हो? मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। आगे कहती है श्रद्धा, तुम एक मधुर थके हुए के समान लग रहे हो और एकांत में बैठे हुए हो और संसार के जगत माने संसार के सुलझे हुए रहस्य लग रहे हो। यानी कि आपका रहस्य अपना दिख रहा है कि तुम्हें समाज को तुमने छोड़ दिया, इसलिए यहाँ पर चुपचाप आकर के बैठ गए। एक करुणा सुंदर मौन, यानी कि जो तुमने चुप्पी साध रखी है, अपने मौन धारण कर रखा है, वो एक करुणा के समान लग रहा है, जैसे तुम करुणा से भरे हुए। और चंचल मन का आलस्य, तुम्हारा जो चंचल मन है वो आलस्य से भरा हुआ है, कुछ करना नहीं चाहते। सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मधु करी सकासा जब सा आनंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। तो इस प्रकार से जब मनु ने, जैसे भौरा गुंजार करता है, जैसे भौरा गुंजार करता है, उसी प्रकार से उसके शब्दों को सुन करके, उसके शब्दों को सुन करके, यानी कि भौरे के समान उसके वाक्यों को सुन करके ऐसा लगा जैसे कोई भौरे गुंजार करते हैं, आपको हमें मन को आनंदित कर रहे हैं। गुंजार करते हैं तो उसी प्रकार से वो आनंदित है, उसी उनके शब्दों, श्रद्धा के शब्द उसे आनंद देने वाले थे। जो किए मुख नीचा कमल के समान, जो अपने कमल के समान मुख को नीचे किए हुए थी, और उसके शब्द कैसे लग रहे थे? जैसे किसी कवि ने सुंदर छंद सुना था। उसके वाक्य श्रद्धा के उस मनु को ऐसे, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन। जब उसे देखा तो बड़े प्रेम के साथ उसे एक झटका सा लगा, उसको देख करके श्रद्धा को, उसको मनु को एक झटका सा लगा और ऐसे उसे देखने लगा जैसे उसका सब कुछ लुट गया। ठीक है।